आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। उत्तराखंड में इन दिनों 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। आपको बताते चले कि 31 जनवरी से अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में योगासन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। अब इस बीच अलग अलग राज्यों से आए 15 से 20 खिलाड़ियों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। अल्मोड़ा में योगासन खिलाड़ियों की तबीयत बिगड़ी, व्यवस्थाओं में कमी को लेकर कांग्रेस बरसी। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय खेलों के इंतजाम पर सवाल। कांग्रेस बोली, सरकार की लापरवाही से है ये हाल। 38वें राष्ट्रीय खेलों में अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए गए पंडाल के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल उठाया है योगासन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित सेठ ने। उदित सेठ का कहना है कि प्रतियोगिता के लिए बनाए गए पंडाल के अंदर का वातावरण खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं है। पंडाल को बनाने में काफी हद तक लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से 15 से 20 खिलाड़ी बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जो नेशनल गेम्स होती है, ये नेशनल गेम्स एक इवेंट मैनेजमेंट के दौर से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब कि टेंट में हो रही है, टेंट में हीटिंग का इशू हो रहा है, एफओपी फ्रोजन होती है। हमारे एथलीट्स को बहुत दिक्कत होती है। और योगासन ऐसा स्पोर्ट है कि बॉडी की जो वार्मथ है, इसको मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे 10 से ज़्यादा एथलीट बेहोश हो गए या फिर हॉस्पिटल में लेके गए। तो ये ऐसा इवेंट मैनेजमेंट करना। उधर अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बेहोश होने के मामले पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय खेलों में चाक चौबंद व्यवस्था का सरकार ढोल पीट रही है, लेकिन सरकार की लापरवाही से देवभूमि का सर देश के सामने नीचा हो रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि व्यवस्थाओं को लेकर सरकार गंभीर है और जहां भी व्यवस्थाओं में कुछ कमी सामने आई है, वहां सुधार किया जा रहा है। अब जो कुछ अल्मोड़ा में हुआ है कि योग का कंपटीशन चल रहा है, उसमें जो योग में भाग लेने वाले हैं योगा में, वो बेहोश हो गए। और जो विशेष रूप से अतिथि थे, उन्होंने उस पर जो टिप्पणी की है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे राज्य की क्षमताओं की छवि धूमिल हुई है कि उत्तराखंड इतने बड़े आयोजन के लिए सक्षम नहीं है। ये संदेश जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं पहल करनी चाहिए कि राज्य की जो छवि धूमिल हुई है महाकुंभ में, कई बार अव्यवस्थाओं का जो बोलबाला रहा, वो नहीं होना चाहिए था, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। इस पर जो भी टिप्पणियां जिन लोगों की भी आ रही है। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल प्रदेश में गतिमान है और सब जगह बहुत अच्छी तरीके से खेल संपन्न हो रहे हैं, चाहे अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे राज्य के अन्य स्थानों पर हो। कुछ जगह पर कुछ कमियां रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ जगह पर करना पड़ता है। अगर कहीं कोई कमी रहती है तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पर बिल्कुल ही अंधेरगर्दी हो रही हो। सरकार की तरफ से पूरे प्रयास हो रहे हैं, सारे खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, कहीं पर भी कोई कमी नहीं हो रही। फिर भी अगर कहीं पर कोई कमी रह रही है तो निश्चित रूप से सरकार उस तरफ ध्यान देगी और उसको पूरा करने का काम करेगी। और जो लोग लापरवाही करेंगे या जो उसके प्रति उनकी कोई अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिलेगी तो निश्चित रूप से सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी। उत्तराखंड को पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका भव्य उद्घाटन किया था, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वहीं आयोजन के दौरान अव्यवस्थाओं से सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि खेल आयोजन स्थलों पर व्यवस्थाएं दावों की तरह धरातल पर कब तक चाक चौबंद हो पाती है, जिससे खिलाड़ियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। नवीन ठाकुर जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से, साथ ही गरिमा दसौनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का हिंदी खबर में। शुरुआत नवीन जी आपके साथ कि इतनी अव्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है, और ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि जो बच्चों की तबियत, खिलाड़ियों की तबियत खराब हुई है, वहां पर योगासन के जो टीचर हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए, एक बड़े स्तर पर होने चाहिए ताकि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का जिक्र किया जाए तो राज्य सरकार तो ये कह रही है कि भाई व्यवस्था तो पूरी दुरुस्त हो रखी है। तो क्या ये व्यवस्थाएं हैं? सर एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद अपनी बात रखिए। रितु जी, सबसे पहले तो बधाई मिलनी चाहिए राज्य सरकार को, रेखा जी को, कि इतने शानदार आयोजन जो है उत्तराखंड में हो रहे हैं। 38वें खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं, राष्ट्रीय खेल। कहाँ कांग्रेस सरकार में 2014 में जो है ये मिल रहे थे और वो नहीं करा पाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हुए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत शानदार व्यवस्थाएं हैं और कोई कमी नहीं है। शानदार व्यवस्थाएं पूरे देश ने देखा, लेकिन जहां पर कमी है, जो ये योगासन के बारे में आप बता रहे हैं कि खिलाड़ियों की तबीयत खराब हुई, तो इस विषय में जो है देखा जाएगा किस कारण जो है ऐसा रहा, कहाँ लापरवाही रही, उसको भी ठीक करेंगे। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रही है तो हम कांग्रेस की तरह भागने वाले तो नहीं है, बहाने बनाने वाले तो नहीं है कि अब बहाने बनाएंगे। हम निश्चित तौर पर कमी को दूर करेंगे और जिस प्रकार ये भव्य आयोजन शुरुआत हुआ उसी प्रकार जो है भव्यता के साथ इसका समापन होगा। आपने 28 तारीख को देखा ही होगा कितना शानदार जो है आयोजन हुआ और पूरे देश दुनिया ने देखा, पूरे देश ने जो है इस आयोजन को सराहा। इतना भव्य आयोजन हुआ, उत्तराखंड की जो है सांस्कृतिक झलक इसमें मिली और उत्तराखंड का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा। किस प्रकार जो है चारों धाम को लेकर जो है एक थीम प्रोजेक्ट पर वहां पर कार्यक्रम हुआ और पूरे देश को, हमें उत्तराखंड को जो है आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड का नाम ऊंचा करने में जो है इसका हमें फायदा मिला और हमने इसका उपयोग भी किया। और उसके लिए भी मैं कहीं से कहीं तक भी पीछे नहीं हट रहा हूँ। अगर कहीं कोई कमियां रही है, निश्चित तौर पर अगर कुछ वहां पर हुआ है तो उसको भी दिखवाया जाएगा, ऐसा किस कारण हुआ, खिलाड़ियों के साथ क्यों हुआ। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम भागते नहीं, बहाने नहीं बनाते, हम कमियों का सामना करते हैं, उनको दूर करते हैं और हमेशा से करते हैं, आगे भी करेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भागती नहीं है। हालांकि आप लोगों ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। और नवीन ठाकुर जी, एक बार फिर से विनम्र निवेदन करती हूँ, अब चूंकि गरिमा दसौनी जी अपनी बात रखेंगी तो आप उनको जरा सुनिएगा इत्मीनान से, बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है सर, ठीक है, उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। नवीन ठाकुर जी सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, अभी तो गरिमा दसौनी जी से मैंने सवाल भी नहीं पूछा, सुन लीजिए। रितु जी, मैंने कब इंटरप्ट किया? नहीं तो हर पैनलिस्ट से ये निवेदन है। सर रुक जाइए, पहले सुन लीजिए। गरिमा जी, एक बड़ा आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा से भागती रही है अव्यवस्थाओं को लेकर, चाहे व्यवस्थाएं जब दुरुस्त नहीं होती, तमाम आरोप लगा दिए जाते हैं, यहाँ पर कई तरह की चीजें देखने को मिल पाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भागना सीखा है। लेकिन बीजेपी उस लापरवाही को यहाँ पर देखेगी और अगर वाकई में लापरवाही हुई होगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी इस पूरे मामले को लेकर दोषी होगा। देखिए रितु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हो रहे हैं, ये बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है हर उत्तराखंड वासी के लिए। लेकिन इसका आधार किसने रखा, इसका बेस, इसकी बुनियाद किसने रखी? चाहे हल्द्वानी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, चाहे देहरादून जहां प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भव्य रूप से किया गया, वो माननीय हरीश रावत जी की देन है। मेरे साथ पैनलिस्ट के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी बैठे हैं, ये बताएंगे आपको कि दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो हैं वो कांग्रेस की देन है और कांग्रेस की सरकार के समय पर बने हैं, वरना कहां से राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर पाते। और हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको बनाकर दे दिया, उसके बावजूद अब जो टेंट का इंतजाम इन्होंने करना था, कहीं 20 खिलाड़ियों को फूड पॉइजनिंग की खबर आ रही है, तो कल हल्द्वानी से 20 खिलाड़ियों के रोने की खबर आई कि वो रोते हुए बाहर को जा रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो अल्मोड़ा में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है योगासन के कि ये कोई कांग्रेस ने तो नहीं कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल माकूल इंतजामात नहीं है। अरुण जी देर से जुड़े हैं डिबेट से, अरुण जी ने उनकी बाइट नहीं सुनी, तो वो सुनते राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने कहा कि ये कोई इवेंट नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट मत समझिए इसको, ये एक देश को गौरवान्वित करने वाली बात है, खिलाड़ियों के भविष्य का सवाल है
और मथुरा दत्त जोशी की अब जो बाइट आपने लगाई, मैं जोशी जी से पूछना चाहती हूँ, क्या जानते हैं, कितना जानते हैं आप खेल और खिलाड़ियों के बारे में? किस तरह के इंतजाम उनको चाहिए होते, कैसा उनका मेंटल बैलेंस उनको चाहिए होता है, फोकस चाहिए होता है अपना खेल खेलते समय? आप बताइए, अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, फूड पॉइजनिंग खिलाड़ियों को हो जाएगी, आरामदायक उनको बिस्तर नहीं मिलेगा, उनको स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, उनको स्वच्छ शौचालय नहीं मिलेगा, तो गेम पर क्या खाक वो अपना फोकस करेंगे? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ नवीन ठाकुर से कि एक ही बात को आप पूरी अपनी बाइट में रिपीट करते रहे और आपकी बौखलाहट आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दिखा दी। एंकर महोदया निवेदन के साथ आपसे कोई निवेदन कर रही हैं और वो निवेदन में ही आप इतना बौखला गए, तो आप कांग्रेस के ऊपर कितना बौखलाएंगे? दूसरी बात एक और कहना चाहती हूँ, जिसको ये भव्य आयोजन कह रहे हैं ऋतु जी, जो 28 तारीख का जिसके हम चश्मदीद गवाह बने, उसकी अव्यवस्थाओं की खबरें पूरे देश और दुनिया में फैली। किस तरह से 5 किलोमीटर का जाम लग गया, किस तरह से स्कूलों की छुट्टी करवानी पड़ी, एक तो स्टेडियम भरने के लिए अभिभावक चाहिए थे, वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक जाम की पड़ते खुल जाती, पोल खुल जाती, उसके बावजूद स्कूल की तमाम छुट्टी करने के बावजूद 5 किलोमीटर का जाम था। और इवेंट में जो जुबिन नौटियाल वहां गाने पहुंचे, जो हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक हैं, तो पूरी जनता जो है स्टेज पर पहुंच गई। आप सुरक्षा तक नहीं दे पा रहे, वो आपके अतिथि थे, वो परफॉर्म करने आए थे वहां राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के समारोह में, और मुख्यमंत्री का ये कहना, मुख्यमंत्री के बयान अगले दिन अखबारों में छपे कि जो उद्घाटन के दिन हुआ वो समापन में नहीं होना चाहिए, हल्द्वानी में समापन होना है, मैं इस तरह की अव्यवस्थाएं वहां नहीं देखना चाहता। और क्या सुनना चाहते हैं ये भाजपा के प्रवक्ता? अगर मुखिया कह रहा है कि अव्यवस्थाएं रही उद्घाटन के समय पर, अगर मुखिया मान रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, और ये आज से नहीं पता था इन लोगों को कि राष्ट्रीय खेल की मेजबानी हमको मिली है, महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ये तैयारियां हैं कि आपका खाना खा के फूड पॉइजनिंग हो रही है खिलाड़ियों को, और योगासन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल सेठ, उनको आकर कहना पड़ रहा है कि आप ये क्या टेंट तंबू में रख रहे हैं खिलाड़ियों को, आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो लेनी नहीं चाहिए ना, जो भूते के बस की बात नहीं है, जो औकात नहीं है, जो कुपत नहीं है, वो करना नहीं चाहिए था। आगे बढ़ बढ़कर उछल कूद करके इन्होंने मेजबानी तो ले ली, अब इनसे संभल नहीं रहा है, रायता फैल गया। और अभी आगे आगे देखिए, ये तो मजबूर है, अभी आगे आगे देखिएगा, आगाज है, अभी अंजाम देखिएगा। ठीक है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है अध्यक्ष की तरफ से, योगासन के अध्यक्ष की तरफ से, कि जब यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि जो योग करते हैं तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन वो स्थिति देखने को नहीं मिल पाई। इस पर भी कहीं ना कहीं फिलहाल जो प्रशासनिक अमला है उनको ध्यान देना चाहिए। ऐसे में अरुण शर्मा जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है और निश्चित तौर पर यह गौरवान्वित कर देने वाला पल है, लेकिन जिस तरह से अब अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है, राज्य सरकार पर हमलावर है, बीजेपी के तमाम दिग्गजों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, धरातल पर अगर सच्चाई जानने की कोशिश करें, सर आपका नजरिया क्या कहता है, धरातल पर क्या वाकई में अव्यवस्थाएं हैं? देखिए ऋतु, ये जो खेल है ये निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय हो सकता जी, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है, और मुझे ये लगता है कि राज्य सरकार ने लंबे समय से तैयारी भी की है, क्योंकि जिस तरह खेल मंत्री पिछले 3 महीनों में हमको 150 से ज्यादा ट्रैक सूट में नजर आई है, तो वो तैयारी बताता है कि वो खेल मंत्री की भी तैयारी थी और खेल विभाग की भी तैयारी थी। अब दूसरी चीज, ये निश्चित तौर पर गरिमा जी बिल्कुल सही कह रही है, उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री के जाने के बाद जिस तरह भीड़ उमड़ी मैदान के अंदर और मंच पर चढ़ गई, वो चिंताजनक है, वो अच्छा नहीं है इस खेलों के लिए भी, और इस प्रदेश के जो हमारा जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो एक हमारी पहचान जाती है उसके लिए भी गलत है। और पवनदीप राजन तो बिना प्रोग्राम दिए चले गए, जुबिन को आधा प्रोग्राम छोड़ना पड़ा जी। और अब ये नई बात आई है, हालांकि ये आपके द्वारा ही हमको पता लगा है कि इस टॉपिक पे डिबेट होगी, वरना ये बात किसी अखबार में तो आया नहीं कि अल्मोड़ा में ऐसा हुआ। मैंने तो सारे अखबार देखे, आज मुझे तो कहीं नजर नहीं आया कि ऐसा हुआ है। लेकिन अगर हुआ है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह चिंताजनक बात है कि खिलाड़ी बेहोश हो जाएं,
उस हॉल में, जो हॉल योगासन के लिए बनाया गया, और क्योंकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, जो हमें तस्वीरों में दिख रहा है जी। वो वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसे एक जमाने में जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू करने की बात थी विजय बहुगुणा जी के टाइम पे, तो वैसा ही स्ट्रक्चर वहां भी बनाया गया था। तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। जहां जहां परमानेंट स्ट्रक्चर बने हैं इन खेलों के लिए, निश्चित तौर पर वो वर्ल्ड क्लास के बने हैं। चाहे वो हल्द्वानी में स्विमिंग एरिया हो, या हम देहरादून की बात करें, शूटिंग एरिया की बात, तो तमाम खिलाड़ियों ने, जिनको पदक मिला या जिनको नहीं भी मिला, उन्होंने कहा है कि ये वास्तव में वर्ल्ड क्लास है। और कई लोगों ने तो उसकी पेरिस ओलंपिक से तुलना की है कि ये सुविधाएं इतनी बढ़िया थी जैसे हमको पेरिस ओलंपिक में मिली थी। जो लोग वहां से पेरिस ओलंपिक से वापस आए थे उन्होंने कहा है। लेकिन देखिए, हर बड़े आयोजन के पीछे बहुत सारी कमियां होती, और उन कमियों को समय रहते दूर कर लिया जाए, वही अच्छी बात है इस प्रदेश के लिए भी और इस देश के लिए भी। क्योंकि वो जो खिलाड़ी आ रहे हैं इन खेलों में भाग लेने, वो निश्चित तौर पर किसी प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन है तो वो इस देश की धरोहर है, तो उनका ख्याल रखना हम सबका कर्तव्य है। जी बिल्कुल। और नवीन जी, इसी रिएक्शन, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि देखिए ठीक है अव्यवस्थाएं हुई है सर, इसे मानना तो बहुत बड़ा दिल की बात हो जाएगी ना कि अव्यवस्थाएं हुई है, उसको आप ठीक कराएंगे, दुरुस्त कराएंगे, अच्छी बात है, ये करवानी भी चाहिए क्योंकि आप लोग सत्ता में काबिज हैं, आप लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन अगर अव्यवस्थाएं हुई है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी भी तो जरूरी हो जाती है। रितु जी, मेरी पहली लाइन इससे स्टार्ट हुई थी, किसने जिम्मेवारी नहीं ली? जैसे अरुण जी ने बताया, हमें भी जानकारी नहीं है, किसी अखबार में नहीं आया। आपका स्वागत है कि आपने उठाया, हमें जानकारी हुई, अब जानकारी करेंगे ऐसा क्यों हुआ है, और 100% ठीक करेंगे हम। हमने कहा हम कांग्रेस की तरह भगोड़े नहीं है, ना हम डिबेट छोड़कर भागते हैं, ना हम जो है अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, और ना ही हम अपने आचरण में और वक्तव्य में गरिमा गिराते हैं। आपने देख लिया, मैं आपको 4-5 जो है वीडियोस भेज दूंगा, किस प्रकार की बदतमीजी और जो है शब्दों का दुरुपयोग, किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग जो है कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं, ये जग जाहिर है। इतनी बेशर्मी के साथ अभी भी शब्दों प्रयोग सुना, औकात नहीं थी। अरे आप अपने प्रदेश की औकात बता रहे हैं, क्या प्रदेश की औकात नहीं है? उत्तराखंड की क्या औकात है? ये देश दुनिया ने देख लिया। ये तो सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ पर उंगली उठा रहे हैं, ये तो उस पर कमियां निकाल रहे हैं। इनका और इनके मुखिया का काम तो सनातन पर चोट प्रहार करना ही है, तो अपने प्रदेश पर तो करेंगे ही। कहाँ हमें अपने प्रदेश पर गर्व होना चाहिए था? हमारी खेल मंत्री दिन रात जो है आप देखिए मेहनत कर रात 1-1 बजे तक मैंने स्टेडियम में देखा है उनको, और पूरी देश दुनिया ने तारीफ किया। आज अरुण जी ने भी बताया कि हल्द्वानी में तो व्यवस्थाएं ओलंपिक के समान थी, लेकिन कांग्रेस का वही हाल है, जिस प्रकार मक्खी होती है ना, पूरा सुंदर शरीर छोड़कर जहां पर गंदगी होती है उसको वहीं बैठना है, तो इनको वहीं बैठना है। और देखिए, बौखलाहट इस बात की नहीं है, कमियां इनको ढूंढ के कमियां लाने की कोशिश करते हैं, जनता इनको बार बार नकारती है। अभी जो जनता ने इतना शानदार निगमों में करारा तमाचा कांग्रेस के मुंह पर मारा है हार के रूप में, उसकी बौखलाहट है। बौखलाहट 2014 से चली आ रही है। 14 में 5-0 से कांग्रेस ने बाहर किया, 19 में 5-0 से बाहर किया, 24 में 5-0 से बाहर किया, विधानसभा में बाहर किया, 22 की विधानसभा में बाहर किया, तो ये बौखलाहट उसी की है। 18 में निगमों से बाहर किया और 24-25 में फिर से बाहर कर दिया, तो उस बात की बौखलाहट है। और हम 100% जो है, जो कमियां रह गई, मैं मानता हूं उस बात को कि उस दिन जुबिन नौटियाल जी के प्रोग्राम में, और वो किस कारण हुआ हमें वो भी देखना चाहिए। जुबिन नौटियाल जी हमारे स्थानीय हैं, उत्तराखंड के बेटे हैं, और हमें उन पर गर्व है। और वहां पर जुबिन नौटियाल के बहुत सारे फैन थे। जुबिन नौटियाल जी हजारों जो है लोग थे, इनको पर्सनली जानते थे, और जुबिन नौटियाल जी ने अपने साथ गाने के लिए उनको आमंत्रित किया, वो नहीं होना चाहिए था। और इस प्रकार जो आवेश में आकर हमारे सारे मित्रगण जो है वहां पर चले गए, और मैदान में हर उत्तराखंडी को गर्व था कि उत्तराखंड में इतना शानदार आयोजन हो रहा है। और जैसा आपने कहा 5-5 किलोमीटर की लाइन निश्चित तौर पर लगी हुई थी, पूरा जो है उत्तराखंड वहां पर था, पूरे देश से जो है लोग उसको देख रहे थे, और उत्तराखंड के लोगों में बहुत रोमांच था, बहुत जो है वो उसको देखना चाह रहे थे, हर कोई उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनना चाह रहा था। तो इसलिए लोग सड़कों पर थे, देखने के लिए आए थे। जितना बड़ा हमारा स्टेडियम था,
खचाखच भरा हुआ था। लेकिन सर इस तरह के जब आयोजन चाहे किसी भी प्रदेश में हो, देवभूमि में हो या देवभूमि से सटे हुए प्रदेशों में हो, वहां पर इसे अव्यवस्था ही करार किया जाता है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के लोग वहां पर देखने के लिए पहुंचे थे, ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे, नवीन जी, इसे अव्यवस्था ही कहा जाता है। अगर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, भारी संख्या में लोग अगर पहुंच रहे हैं, तो उस भीड़ को कंट्रोल कैसे करना है, ये तो आप लोगों के पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ में है। अगर वो अधिकारी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो निश्चित तौर पर सर ये अव्यवस्था की फेहरिस्त में ही गिना जाएगा। नहीं, मैंने कहा ना कि व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने में उत्तराखंड पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया। एसएसपी देहरादून अजय सिंह वहां पर जो है स्वयं एक जो है छोटे अधिकारी के साथ मिलकर वैसे ही कंधे से कंधा मिला के खड़े थे जैसे एक सिपाही हमारा खड़ा रहता है। उन्होंने भीड़ को लेकर, श्वेता चौबे जी वहां पर थी, आप सोचिए इतनी बड़ी अधिकारी, मैं स्वयं देख रहा था, एसडीएम सर के 4 से 6 अधिकारी वहां लगे हुए थे, सब लोग जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। लेकिन अपेक्षा से ज्यादा इतनी हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ जो है इस खेल आयोजन में हो जाएगी, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम इससे गौरवान्वित हैं कि उत्तराखंड में जो है इतने बड़े आयोजन हुए, स्वयं तो करा नहीं पाए, अपने आप दूसरे को कहने औकात नहीं थी। अरे भैया, तुम्हें तो 14 में मौका मिल रहा था, लेकिन खुद की औकात नहीं थी ना, इनके शब्दों में कहूं। ठीक है, अब कांग्रेस का पक्ष भी सुन लेते हैं। ठीक है नवीन जी, नवीन ठाकुर जी, स्टेडियम हमने बना दिया, वो दुनिया ने देखा किसने स्टेडियम बनाए, केवल शिलान्यास कर देना और फिर भाग जाना, ये स्टेडियम बनाना होता है क्या? कितनी व्यवस्थाएं। नवीन ठाकुर जी, कांग्रेस को भी सुन लेते हैं, क्योंकि अभी आप अपना ही पक्ष रखते जाएंगे तो ऐसे भी डिबेट नहीं हो पाएगी। सर सुन लीजिए, आप गरीब अफसानी से अपनी बात कान में रुई कूद के आए हैं, ये सावन के अंदर इनको हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। देखिए ऋतु जी, मैं साफ तौर पर बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का एक रोग है कि ये डिनायल मोड में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में ही जब मेजबानी हमें राष्ट्रीय खेलों की मिली, हमने शुरुआत में ही कहा अच्छे से खेल कराइए, प्रदेश गौरवान्वित है इसको होस्ट करने के लिए, और हम आपका बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग करेंगे। अगर विपक्षी दलों का भी कोई सहयोग चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमने शुरुआत में इस बात को कहा था, लेकिन जैसे जैसे ये खेल परवान चढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अव्यवस्थाएं इतनी है। वाकई अरुण जी ने ठीक कहा कि खेल मंत्री को अपने कलर कॉम्बिनेशन और अपने ट्रैक सूट बदलने से फुर्सत नहीं है। धामी जी के संग अलग ट्रैक सूट तो मोदी जी के संग अलग ट्रैक सूट में नजर आ रही है। उसके अलावा धामी जी पूरे समय पर तो स्टार प्रचारक बने हुए हैं, हमारे प्रदेश से उनका कोई लेना देना नहीं है। आए दिन दूसरे प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, धामी जी बोरिया बिस्तर उठाकर वहां चल दे रहे हैं प्रचार में। प्रदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं उससे उनको कोई मतलब नहीं। मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि ये एक सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता ने कलई खोल दी कि हिंदी खबर ने बताया, तब उनको पता चला कि अव्यवस्थाएं हो रही है वहाँ खेल में, और ये कह रहे हैं कि आपने बताया है हम ठीक करेंगे। नवीन ठाकुर, मैं पहले तुम्हारे बूते का था, कुछ ठीक करना ना, आप तुम्हारे बूते का है। तुम्हें चाहे पता हो ना हो, खेल विभाग को और खेल मंत्री को सारी अव्यवस्थाओं का पता है, और ठीक भी उन्होंने ही करना है। तुमसे कुछ नहीं होने जाना वाला, तो कहीं ना कहीं अपने को बीच में मत डालो। तू कौन में खामखा मत बनो, तुम्हारे बस का नहीं है व्यवस्थाएं ठीक करना। ये काम खेल विभाग का था, खेल मंत्री का था, जो उनसे नहीं हो पाया। और अभी भी तुम डिनायल मोड में हो, अभी भी तुम कह रहे हो कि केवल एक शिलान्यास करने से क्या होता है। कुछ तुम्हें पता भी है, दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बने, उसमें खली का प्रोग्राम कराया गया दोनों जगह, और बहुत खूबसूरत दोनों स्टेडियम्स में फैसिलिटीज दी गई। आपके समय पर यह जरूर हुआ कि ट्रैक्स में पानी भर गया। जिस ट्रैक में खिलाड़ियों को दौड़ना था मैडम, 2 दिन पहले तक उन ट्रैक में बारिश की वजह से पानी भर चुका था। तो आप सोच सकते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये सनातन को बीच में ना लाए। नवीन ठाकुर, ऐसा कैसे हो सकता है? इनके अंदर जो नफरत है, जो ये समाज को बांटने का काम करते हैं। यहाँ बात हो रही राष्ट्रीय खेलों की, ये पहुंच गए महाकुंभ में, और महाकुंभ में जो हुआ उसकी पुरजोर शब्दों में निंदा करूंगी, एक बार नहीं 1000 बार करूंगी। आप इसको सनातन विरोधी कहें तो कहें, लोगों की जाने गई है, लोगों के घर के चिराग बुझे, माओ की गोद उजड़ गई है। ऐसे में अगर आपको सराहना करनी है योगी जी को, और जिस तरह से मक्खन लगा रहे हैं कि एसएसपी ने बहुत अच्छा काम किया, श्वेता चौबे ने किया, एसडीएम ने किया, बात यह है कि आप सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाए, आपकी व्यवस्थाएं धराशायी हो गई। आपको जितनी बटरिंग करनी है अधिकारियों पे कर लीजिए, क्योंकि आपका खनन का काम है। अनंतो गप्पा आपको एसएसपी एसडीएम और इन्हीं की जरूरत पड़ेगी जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कारोबार लेना चाहूंगी। सर, जो अव्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल पा रही है, क्या इसकी सीधा जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार को खुद लेनी चाहिए कि हाँ भाई अव्यवस्थाएं हुई हैं, लेकिन अब आने वाले समय में नहीं होगी, इसका ध्यान रखा जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये खेल जो है
ये हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि दिखाने का मामला है। अगर हमारे खेल बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होंगे और सारी चीजें सुगमता पूर्वक निपटेंगी, तभी हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनती है। क्योंकि ये खेल एक माध्यम है, यहाँ से हमारी ब्रांडिंग भी होती है, भविष्य में यहीं से हमें बिजनेस भी मिलता है, यहीं से हमें पर्यटक भी मिलेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद ये देवभूमि में अभी हाल फिलहाल में देखने को भी मिल पाई थी जब से यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों के इस महाकुंभ का आयोजन हुआ था। हालांकि तमाम तरह की जो चीजें हैं वो लगातार तस्वीरें देखने को मिल पा रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब आगे आने वाले समय में किस तरह से सियासत है या फिर तमाम रिएक्शन सामने आते देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल समय की कमी, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।